सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये बृहदारण्यक उपनिषद में मधु विद्या पढ़ रही थी। ये याज्ञवल्क्य बता रहे हैं अपनी पत्नी मैत्रेयी से। तो उस दिन हमने पढ़ा था कि ये जो पृथ्वी है ये सब भूतों को मधु के समान प्रिय है और सब भूत भी इस पृथ्वी को मधु की तरह ही प्रेम करते हैं। तो इस पृथ्वी में भी जो एक चेतन पुरुष है, तेजोमय पुरुष, अमृतमय पुरुष है, वो कौन सा पुरुष है? जो इस ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का एक जो परमात्मा है, परम आत्मा है, वो ही इस पृथ्वी में है। और वही चेतन तेजोमय स्वरूप हमारे अंतरात्मा में भी है। शारीरः तेजोमय अमृतमय पुरुष अयमेव सः यो अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। ये ही ब्रह्म है, यही अमृत है, यही सब कुछ है। माने सारा का सारा प्रचार प्रसार विस्तार सब इस ब्रह्म का ही है। चाहे वो हमारे शरीर में है, चाहे वो पांच भूतों में है, या पांच भूतों से बने इस पूरे संसार में है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे एक एक, जैसे वहाँ पर गीता के 10वें अध्याय में जैसे विभूतियों का वर्णन है, लगभग उससे मेल खाता हुआ ही ये प्रसंग है मधु विद्या वाला उपनिषदों का। तो यहाँ पृथ्वी के बाद अब जल, और फिर जल के बाद अग्नि, फिर वायु, फिर आदित्य, फिर दिशाएं, फिर चंद्र। तो ऐसे पूरा ये एक एक विभूति में चक्र लगा रहे हैं ऋषि, और कह रहे हैं कि सर्वत्र वो एक ही आत्मा, तेजोमय अमृतमय जो आत्मा है, उसके कारण ही ये सारे अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। अग्नि अपने कार्य में लगा है, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। और वही परमात्मा हमारे अंतरात्मा में, इस शरीर में भी है। तो उनकी एकता दिखा रहे हैं, इसको अनुभूति करवा रहे हैं कि आप इस ब्रह्मांड का ही एक पार्ट हैं, एक पुर्जा हैं, और हम सब ऐसे ही हैं। मैत्रेयी के माध्यम से हम सबको भी बता रहे हैं कि हम सब उसका एक पार्ट हैं, और एक छोटे से पार्ट का भी अपना उतना ही महत्व होता है। जैसे मान लो कोई 5 करोड़ की गाड़ी है और उसके टायर में, अब तो वैसे टायर आ गए, ट्यूबलेस टायर आ गए। पहले जो ट्यूब वाले टायर हैं, और फिर उस टायर में भी एक छोटा सा वो होता है छिद्र जहाँ से हवा भरते हैं, बाल बॉडी बोलते थे उसको साइकिल में। तो एक वॉल लगा होता है जो, तो वो वॉल जो है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण वो गाड़ी के अन्य पार्ट हैं। क्योंकि वो यदि निकाल दें, तो जब हम बच्चे थे तो निकाल देते थे साइकिल में से, उसको निकाल देते थे, साइकिल चलती नहीं थी। क्योंकि हमें साइकिल चला के जाना पड़ता था 8-10 किलोमीटर, घर से कॉलेज जाते थे। तो किसी दिन ऐसे लगता कि आज शरीर में कष्ट है, तो आज साइकिल इतने दूर चलाना लाना मुसीबत है, तो हम बस में चले जाएं। घर में माता जी पैसे नहीं देती थी बस के लिए, जब साइकिल खड़ी है तो बस में क्यों जाओ, अपनी साइकिल लेके जाओ। तो हम उसको निकाल देते थे कि साइकिल तो पंचर है, जाएं कैसे, तो आके लगवाएंगे, आके उसको उसमें घुसा के फिर हवा भर देते, तो ठीक ही है वो। तो कहने का अभिप्राय ये है कि छोटे से छोटा पार्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे ये फ्लाइट एरोप्लेन उड़ाते हैं ना, तो उड़ाने से पहले वो जो पायलट है वो सब टॉर्च जला जला के देखता है
पंखुड़ियों के नीचे, टायर के पास, इधर उधर कोई एक छोटा सा भी कोई स्क्रू भी यदि ढीला है तो वो ही निमित्त बन जाएगा पूरे उसको नीचे गिराने के लिए। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं कि यहाँ तो हमें दिखता है कि सूर्य में जो इतना रश्मियाँ हैं, इतना तेज है, प्रकाश है, सबको जीवन दे रहा है, वहाँ तो वही परमात्मा है, तो वहाँ तो दिखाई दे जाता है। लेकिन एक सामान्य दिखने वाले मनुष्य में या एक सामान्य दिखने वाले धूली के कण में भी वही है, वो हमें नहीं महसूस होता है, उसकी हम उपेक्षा करते रहते हैं। तो वास्तव में हम उसकी उपेक्षा क्या करते हैं? ब्रह्म की ही उपेक्षा करते हैं। और जब हमें ये समझ में आ जाता है कि जो वो वहाँ है वही है यहाँ भी, तो फिर हम यहाँ भी उसका उतना ही आदर सत्कार करते हैं। तो हम उस व्यक्ति का या उस वस्तु का क्या सत्कार करते हैं? ब्रह्म का ही सत्कार करते हैं। एक बार स्वामी जी हैं, स्वामी सोमानंद जी महाराज बता रहे थे, हम उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि आज ना सुबह सुबह मेरे को वो कमरे से निकलते हैं ना, तो दहलीज जो होती है उसका पत्थर, उससे उनको पैर टकरा गया तो चोट लग गई। थोड़ा नीचा था दरवाज़ा, इधर टकराया तो ऊपर से सिर को भी चोट लग गई। तो बोले मेरे को एक ही साथ पैर में और सिर में दोनों जगह चोट लगी। तो मैंने पहले दहलीज से माफ़ी मांगी उसको चुचकार के, बाद में ऊपर वाले उससे माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती हो गई, मैं जागरूक नहीं था। तो उनको वहाँ भी वो ही दिखाई दे रहा है कि इसकी त्रुटि नहीं है, मेरी त्रुटि है, मैं जागरूक नहीं था, मुझे नीचे होकर के जाना चाहिए था, मुझे देख करके जाना चाहिए था। और हम क्या सिखाते हैं बचपन से ही? उसको पिटो, बच्चे को ही सिखा देते हैं। बच्चा गिर गया, ठोकर लग गई तो कुर्सी को पीटते हैं कि चलो इसकी पिटाई कर देते हैं, इसने मेरे बच्चे को गिरा दिया। इसने नहीं गिराया, तेरे बच्चे की अजागरूकता ने गिराया है। यदि वहाँ से ट्रेनिंग शुरू हो जाती कि इस गिरने के जिम्मेदार कुर्सी नहीं है, आप हैं, तो शायद बच्चा उसी दिन से संभल जाता। अब बच्चे को ट्रेनिंग वहाँ से मिल गई, इसलिए पूरे जीवन भर ब्लेमिंग दूसरे को ही करता है कि मेरे दुख का कारण ये है, और दूसरा होता नहीं है, हम खुद ही होते हैं। और उधर हमने दृष्टि की नहीं, इसलिए जब ठीक से रोग को पकड़ा ही नहीं तो जितनी मर्जी दवाई खाते रहो, ठीक तो होने वाला है नहीं। क्योंकि ठीक तो तभी होगा ना जब मर्ज को पकड़ेंगे हम। तो ये हमें मर्ज पकड़ा रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। तो ये एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं, सरल हैं तो आप वैसे ही समझ जाएंगे, बिना हिंदी के ही। संस्कृत को ही ठीक से देख लीजिए एक बार। इमा आपह सर्वेषां भूतानां मधुः आसाम अपाम सर्वाणि भूतानि मधुः यश्च अयम अप्सु तेजोमय अमृतमय पुरुषो यश्च अयम अध्यात्मं रयितसः तेजोमय अमृतमय पुरुष अयमेव स यो अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। अयम अग्निः सर्वेषां भूतानां मधुः अस्य अग्नेः सर्वाणि भूतानि मधु यश्च अयम अस्मिन् अग्नौ तेजोमय अमृतमयः पुरुषो यश्च अयम अध्यात्मं वाङ्मयः तेजोमय अमृतमय पुरुषो अयमेव स यो अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। अयम वायुः सर्वेषां भूतानां मधुः अस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मधु यश्च अयम अस्मिन् वायौ तेजोमय अमृतमयः पुरुषो यश्च अयम अध्यात्मं प्राणः तेजोमय अमृतमयः पुरुषो अयमेव सः यो अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। अयम आदित्यः सर्वेषां भूतानां मधुः अस्य आदित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधुः यश्च अयम अस्मिन् आदित्ये तेजोमय अमृतमय पुरुषः यश्च अयम अध्यात्मं चाक्षुषः तेजोमय अमृतमय पुरुषो अयमेव सः यो अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मधु, ये दिशाएं भी सब भूतों को मधु के समान प्रिय हैं। आसाम दिशां सर्वाणि भूतानि मधु,
यश्च अयम आसु दिक्षु तेजोमय अमृतमयः पुरुषो यश्च अयम अध्यात्मं श्रोत्रः प्रातिश्रुतकः तेजोमय अमृतमय पुरुषो अयमेव स यो अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। अयम चंद्रः सर्वेषां भूतानां मधु अस्य चंद्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्च अयम अस्मिन् चंद्रे तेजोमय अमृतमय पुरुषो यश्च अयम अध्यात्मं मानसः तेजोमय अमृतमय पुरुषः अयमेव स यो अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। इयं विद्युत् सर्वेषां भूतानां मधु अस्य विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधु यश्च अयम अस्यां विद्युति तेजोमय अमृतमयः पुरुषो यश्च अयम अध्यात्मं तैजसः तेजोमय अमृतमय पुरुषः अयमेव स यो अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। अयम स्तनयित्नु, विद्युत में और स्तनयित्नु में क्या अंतर है? विद्युत माने बिजली और स्तनयित्नु मतलब गरज, गरज के साथ जो बादल में वो दिखाई देती है बिजली, वो माने कड़कती हुई गरज वाला, कड़कती हुई गरज वाला वो बिजली, उसमें आवाज भी होती है। अयम स्तनयित्नुः, ये जो गरजता हुआ बादल है ये सर्वेषां भूतानां मधु, खुश हो जाते हैं ना लोग उसको देख करके। अयम स्तनयित्नु सर्वेषां भूतानां मधु अस्य स्तनयित्नोः सर्वाणि भूतानि मधु यश्च अयम अस्मिन् स्तनयित्नौ तेजोमय अमृतमय पुरुषो यश्च अयम अध्यात्मं शाब्द सौवरः तेजोमय अमृतमय पुरुष अयमेव स। सौवर माने इस स्वर का अधिष्ठाता और शाब्द है मतलब शब्द संबंधी, वो इस शब्द भी तो किसी उसी से हो रहे हैं ना, चेतन से, तो इसलिए इसको कहा शाब्दः सौवरः, स्वर का अधिष्ठा, वो जो स्वर उत्पन्न हो रहा है गरजने से, तो वो क्या है? तेजोमय अमृतमय पुरुषः, उसी की गरज है वो, उसी का शब्द है वो जो दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है। अयमेव स, ये वही परमात्मा वही ब्रह्म है। यो अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म, और ये जो आत्मा है, यहाँ आत्मा का मतलब परमात्मा लिया जा रहा है सब जगह। ये जो परमात्मा है ये ही क्या है? अमृत है। इदम ब्रह्म इदम सर्वम, ये ही सब कुछ है। अपनी अंतर आत्मा में स्थित जो परमात्मा है उसका कथन किया जा रहा है। अयम आकाशः सर्वेषां भूतानां मधु अस्य आकाशस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्च अयम अस्मिन् आकाशे तेजोमय अमृतमय पुरुष यश्च अयम अध्यात्मं हृद आकाशः तेजोमय अमृतमय पुरुषो अयमेव स यो अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। अयम धर्मः सर्वेषां भूतानां मधुः, ये धर्म भी सब प्राणियों को मधु के समान प्रिय है। और अस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु, इस धर्म, ये धर्म भी को भी ये सारे प्राणी मधु के समान प्रिय हैं। यश्च अयम अस्मिन् धर्मे तेजोमय अमृतमय पुरुषः, धर्म भी तो किसी चेतन के आधार पे ही धर्म शब्द बनता है। दुधाएं धारण पोषण धातु से, जो धारण पोषण करता है वो धर्म है। जो हम सब मनुष्यों को धारण कर रहा है, हम सब का पोषण कर रहा है, वो धर्म है। तो ये जो धारण पोषण करने वाला जो धर्म है, ये किसका धर्म है? चेतन का। कोई चेतन ही किसी को धारण कर सकता है, कोई चेतन ही किसी का पोषण कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा अयम धर्म सर्वेषां भूतानां मधु अस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु। और इस धर्म को भी सभी प्राणी बहुत प्रिय हैं, क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही सबकी रक्षा के लिए हुई है, इसलिए सब उसको बहुत अच्छे लगते हैं। यश्च अयम माने कोई भी धर्म का आचरण करने के लिए आए, धर्म की गोद सबके लिए खुली है, उसका घर का दरवाजा सबके लिए खुला है। कोई भी आओ धर्म के पथ पर चलने के लिए, तो सबका स्वागत करता है धर्म। उसके यहाँ कोई अमीर गरीब जाति आदि का कोई भेदभाव नहीं है, तो इसलिए उसको सब प्राणी क्या हैं? प्रिय हैं।
अस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्च अयम् अस्मिन् धर्मे तेजोमय अमृतमय पुरुष यश्च अयम् अध्यात्मं धार्मः तेजोमय अमृतमयः पुरुषो अयमेव स यो अयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्। इदम सत्यम सर्वेषां भूतानां मधु, ये जो सत्य है ये सब प्राणियों को मधु के समान प्रिय है। सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्च अयम् अस्मिन् सत्ये तेजोमय अमृतमय पुरुषः यश्च अयम् अध्यात्मं सात्यः तेजोमय अमृतमय पुरुषो अयमेव स यो अयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्। इदम मानुषम सर्वेषां भूतानां मधुः, मानुषम माने मनुष्यता, मनुष्यत्व। ये जो मनुष्यत्व है ये सब प्राणियों को मधु के समान प्रिय है। और अस्य मानुषस्य सर्वाणि भूतानि मधु, और इस मनुजता को मनुष्यता को भी सब प्राणी बहुत प्रिय हैं। यश्च अयम अस्मिन् मानुषे, तो ये जो मनुष्यत्व में जो मनुष्यत्व है ये क्या है? तेजोमय अमृतमय पुरुष है, ये वही ब्रह्म है। अयमेव स यो अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु, यहाँ आत्मा का मतलब है आत्मा। ये जो आत्मा है ये भी सब प्राणियों को मधु के समान प्रिय है। व्यक्ति को सबसे प्रिय क्या होता है? अपना अस्तित्व सबसे प्रिय होता है। मतलब जैसे किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हैं और उधर उसके हाथ में है और दोनों में से एक को बचाया जा सकता है, तो एक चला भी जाएगा तो भी वो अंतिम किसको बचाने के लिए प्रयास करेगा? खुद को, कि मैं फिर भी बचूं, वो चला गया तो भी कोई बात नहीं। अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु अस्य आत्मनः सर्वाणि भूतानि मधु यश्च अयम अस्मिन् आत्मनि तेजोमय अमृतमय पुरुष यश्च अयम आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष अयमेव स यो अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। स वा अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां अधिपतिः। तो ये यहाँ तक तो आ गया ना समझ में? तो अब आगे कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये सर्वेषां भूतानां, सब प्राणियों का क्या है? अधिपति है, ये सबका राजा है। सर्वेषां भूतानां राजा, ये सब प्राणियों के ऊपर शासन करने वाला है, राजा है, ये मालिक है। तद यथा रथ नाभौ च रथ नेमौ च अराहा सर्वे समर्पिता एवं अस्मिन् आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्व एत आत्मन समर्पिताः। कह रहे हैं ये आत्मा ही है। सेवा अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां अधिपति, ये आत्मा ही सब भूतों का, सब जड़ चेतन प्राणियों का अधिपति है। सर्वेषां भूतानां राजा, सब भूतों का ये राजा है ये आत्मा। कैसे? तद यथा रथ नाभौ च रथ नेमौ च, एक रथ की नाभि होती है, एक नेमी होती है। नाभि मतलब सेंटर, नेमी मतलब परिधि। जैसे रथ होता है ना, तो उसका एक तो अंदर सेंट्रल पॉइंट, एक फिर उसका चारों तरफ की परिधि। जैसे सर्किल भी बनाते हैं चक्र की तरह, तो उसका एक केंद्र एक उसकी परिधि। तो ये जो अरे हैं, रथ नाभौ रथ नेमौ च अराहा सर्वे समर्पिता। अरे मतलब बीच में लगने वाली जो लकड़ियां हैं, तो वो दो जगह से जुड़ी होती हैं, सेंटर से भी और इधर परिधि से भी, तभी चक्र चल पाएगा। एक जगह से भी यदि डिस्कनेक्ट हो गए तो टूट जाएगा चक्र और फिर रथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये परिधि मतलब ये सारा संसार, तो वो भी, उसमें भी ब्रह्म ही व्याप्त है। तो परिधि के रूप में भी हम ब्रह्म से ही जुड़े हुए हैं। और सेंट्रल पॉइंट मतलब आत्मा, तो वो भी परमात्मा से ही जुड़ा हुआ है। तो हम अंदर भी और बाहर भी, परिधि मतलब बाहर का जगत, और नेमी
परिधि, ये बाहर का जगत, और नाभि मतलब आंतरिक जगत। तो चाहे हम आंतरिक जगत से जुड़े हैं, आंतरिक जगत है हमारा विचारों का जगत, भावनाओं का जगत, संस्कारों का जगत, तो ये सब भी किससे जुड़ा हुआ है? आत्मा से ही जुड़ा हुआ है। और बाहर जो दिखाई दे रहा है हमें जड़ चेतन रूप में जो संसार, ये सब भी उसी चेतन तत्व से, ब्रह्म तत्व से ही जुड़ा, उसी का ही विस्तार है। तो अंदर और बाहर यदि हम दोनों तरफ से ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ब्रह्म से जुड़े हैं, तब तो जीवन का रथ अच्छे से आगे चलता है। और दोनों में से कहीं एक जगह भी डिस्कनेक्ट हो गए, तो वहाँ से छूट गए, तो जीवन में बाधा आएगी, फिर जीवन का रथ आगे नहीं चल पाएगा। और कोई कोई तो दोनों ही जगह से डिस्कनेक्ट हैं, ना उनको बाहर ब्रह्म दिखाई देता है, ना अंदर दिखाई देता है, तो उनका तो फिर भगवान ही मालिक है। कहाँ पहुँचेंगे और क्या करेंगे, क्या कर्माशय बनाएंगे, इस जीवन का क्या सदुपयोग करेंगे, ये मानव जन्म पाकर के भी इसको कितना सार्थक करेंगे, तो ईश्वरी मालिक है फिर उसका, नहीं जुड़े हैं तो इसलिए ये इसकी महत्ता को बता रहे हैं कि हमें, चाहे हम यहाँ गृहस्थ आश्रम में रह रहे थे, मैत्रेयी को उपदेश दे रहे हैं ना, या फिर अभी संन्यास आश्रम के लिए प्रयाण कर रहे हैं, लेकिन हमें उस तत्व से जुड़े रहना है। आंतरिक साधना करनी है तो भी उससे जुड़े रहना है, और बाहर की कुछ जिम्मेदारियां, कर्तव्य पालन करना है तो भी उससे जुड़े रहना है। रथ नाभौच रथ नेमौच अरा सर्वे समर्पिता, सारे अरे उसी को समर्पित रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। एवं एव अस्मिन आत्मनि, इसी प्रकार से इस आत्मा में, सर्वाणि भूतानि, ये सब प्राणी, सर्वे देवाः, सभी देव, सभी दिव्य शक्तियाँ, सर्वे लोकाः, ये सारे लोक लोकांतर भी किससे टिके हुए हैं? उस ब्रह्म से जुड़े हैं, इसलिए टिके हुए हैं। सर्वे लोकाः, सर्वे प्राणाः, हमारे सभी प्राण, सर्वे एते आत्मनः समर्पिता, ये सारे के सारे आत्मा में समर्पित हैं। यहाँ आत्मा का मतलब है परमात्मा। तो ये सब आत्माएं, हम सब आत्माएं परमात्मा में समर्पित हैं, उसी की कृपा से हम जीवन यापन कर रहे हैं, इस पृथ्वी पे हैं। ये पृथ्वी भी उसी की कृपा से है, क्योंकि पृथ्वी का भी जो इतनी तेज जो चक्र घूम रहा है, उसको वो ही घुमा रहा है। तो सब जगह ये सारे लोक लोकांतर अगर ब्रह्म उसको ना घुमाए और पृथ्वी जो है वो अपनी उस धुरी से डिस्कनेक्ट हो जाए जिस पे वो घूम रही है, तो फिर किसी न किसी ग्रह उपग्रह के साथ टक्कर हो जाएगी ना, अपने ऑर्बिट को छोड़ देगी वो, और टक्कर होगी तो फिर प्रलय हो जाएगी। एक छोटा सा भी कोई नीचे आ जाता है ना, उल्का धूमकेतु, तो कितना नुकसान, कितना बड़ा खड्डा गहरा कर देती है, नष्ट भ्रष्ट कर देती है। और पूरी की पूरी पृथ्वी यदि टूट के किसी और के ऑर्बिट में गिर जाए तो, और पूरा चंद्र टूट के गिर जाए तो फिर ये सारे के सारे कैसे टिके हुए हैं? गुरुत्वाकर्षण पे टिके हुए हैं। लेकिन उस गुरुत्वाकर्षण को, उस गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने बनाया? उसको तो ब्रह्म ने ही बनाया। ऋतंच सत्यम, तो ये ऋत क्या है? ऋत नियम। सृष्टि के आदि में ही ऋत नियम बना दिए ईश्वर ने, और उन ऋत नियमों के आधार पे ये सारी सृष्टि चल रही है। अभी एक इतना अच्छा सिस्टम दे दिया, सॉफ्टवेयर दे दिया, और वो बना करके अब चल रहा है, उसके ऊपर ऑटोमेटिक चल रहा है, उसमें खराबी भी आती नहीं है। और एक सेकंड के लिए भी आ जाए सब खत्म हो जाता है। फिर थोड़ी सी हिल जाती है ना कुछ सेकंडों के लिए पृथ्वी, या कुछ मिनटों के लिए, तो कितनी बड़ी तबाही होती है। नेपाल में भूकंप आया था ना, तो देखो ये अपने कर्तव्य से यदि थोड़ी देर के लिए भी आगे पीछे हो जाती है तो कितनी तबाही होती है। और उस पृथ्वी में जो तेजोमय अमृतमय जो पुरुष है, जो चेतन तत्व, वो ही हम में भी है। तो हम अपने कर्तव्य कर्म से कितनी बार आगे पीछे होते हैं, तो कितना बड़ा नुकसान हम कर रहे हैं, अपना भी और इस जगत का भी।
क्योंकि इस सारे ब्रह्मांड का मैं एक पार्ट हूँ। एक छोटा सा पार्ट भी यदि ठीक काम नहीं कर रहा है तो वो पूरे के पूरे उस जहाज में बैठे हुए लोगों के जीवन को खतरे में डाल देगा और पूरी जहाज को डाल देगा। और जहाँ वो गिरेगा वहाँ जितने लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, उनके जीवन को भी खतरे में डाल देगा। तो कितना बड़ा नुकसान किया एक स्क्रू ने। तो जब हम इस ब्रह्मांड में कोई भी गुस्से की तरंग छोड़ते हैं, घृणा की छोड़ते हैं, क्रोध की छोड़ते हैं, द्वेष की छोड़ते हैं, तो सारे के सारे इस ब्रह्मांड को हम क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। जो प्रदूषण का चल रहा है ना आजकल बहुत, कि बचाओ, प्रदूषण से मुक्त करो। बाहर वाले प्रदूषण से भी कई हजार गुना ज़्यादा खतरनाक है अंदर वाला प्रदूषण। कैसे हमने अब वायुमंडलों को ना दूषित करके रखा हुआ है। और ये जो घुटन वाला जो वायुमंडल बना है, ये हमारे भावों का, विचारों का, संस्कारों का ही परिणाम है। तो एक जगह कुछ लोगों ने तप करके, और वो कैसी वाइब्रेशंस छोड़ रहे हैं, भक्ति की, ध्यान की, सहयोग की, करुणा की, प्रेम की, मित्रता की। तो उनकी जितनी शक्ति है उतने इन्वायरमेंट को वो शुद्ध कर रहे हैं। भाई आप हवन कर रहे हैं तो आपके हवन की एक शक्ति है ना। आप उसमें 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो कितना घी जला रहे हैं तो उतने इन्वायरमेंट को वो शुद्ध कर देगा। सारे को तो नहीं कर सकता है, लेकिन सारे इतना इतना करें तो सारा का सारा भी शुद्ध हो सकता है। तो कुछ महापुरुष हैं यहाँ पर धरती के ऊपर, तो उन्होंने अपने एक आश्रम को ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखा हुआ है कि दूसरे लोग बोलते हैं जी हमें वहाँ भेज दो कुछ दिन के लिए। तो वहाँ क्यों जाते हैं, वहाँ भी तो ये ही ईंट पत्थर रोड़े के ही मकान है ना। तो वहाँ क्यों जाना चाहते हैं और यहाँ से क्यों भागना चाहते हैं? क्योंकि हम सब ने मिलकर के इस वायुमंडल को, इस वातावरण को दूषित किया है, प्रदूषण किया है हमने, इसलिए घुटन होती है। जैसे सब जगह बहुत जोर से, जैसे दिल्ली में जाते हैं तो सब जगह धुआं ही धुआं, कार्बन ही कार्बन, तो वहाँ पर वो बांध के चलते हैं नाक के ऊपर। जंगल में जाएंगे तब थोड़े बांध के चलते हैं, तब खोल देते हैं शीशे भी, शुद्ध वायु आने दो। वहाँ जाते घुटन होती है, वो पोल्यूशन है। तो उसको पोल्यूशन के लिए तो सब चिंतित हैं, अंदर वाले पोल्यूशन का क्या होगा। तो ये हमें एक दृष्टि दे रहे हैं कि जब सब जगह मैं उसी को ही देखूंगा, तो उसी के समर्पित रह करके, जब ये सारे के सारे लोक लोकांतर उसी में समर्पित हैं, उसी पे टिके हुए हैं, तो मैं उसी पूरे ब्रह्मांड का एक पार्ट हूँ। तो मैं कोशिश करूँ कि मेरे से जो जुड़ा हुआ है उसको मैं कम से कम प्रदूषित ना होने दूँ। मेरे भाव से जो ब्रह्मांड जुड़ा है, मेरे विचार से जो जुड़ा है, मेरे कर्म से जो जुड़ा है, मेरे संस्कारों से जो, उतने को तो कम से कम मैं शुद्ध करने का प्रयास करूं। और ऐसे हर व्यक्ति यदि जिम्मेदारी ले ले तो सारी की सारी पृथ्वी को स्वर्ग बनने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन दिक्कत तब है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है, लेकिन दूसरे को सब ब्लेम करते हैं कि तू अपने वाला ठीक कर। और ये जिसकी समझ में आ जाती है वो फिर ऋषि बन जाता है, वो महापुरुष बन जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक दृष्टि हमें दे दी, मैत्रेयी को एक दृष्टि दे रहे हैं कि सुखी होने का पूछा था ना उसने, ये ना हम ना अमृतास्याम तेना हम किम कुर्याम। तो मुझे तो अमृत होने का, सुखी होने का, शांत होने का कोई उपाय बताओ। तो बोले शांत होने का यही है, अपने अपने हिस्से का ठीक कर लो। तो उसी परमात्मा में, उसी एक आत्मा में ये सब के सब समर्पित हैं। सर्वे एते आत्मनः समर्पिता, ये सब आत्माएं, हम सब जीवात्माएं उस एक परमात्मा में ही समर्पित हैं। इदं वै तन्मधुः दध्यं आथर्वणो अश्विभ्याम उवाच। इदं वै तत्, तो अब ये कह रहे हैं कि मैत्रेयी ये जो सारा उपदेश, जिसकी मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं किया, केवल संस्कृत पढ़ी आपके सामने, ये सारा उपदेश, इदं वै तत् मधु, ये जो उपदेश है, इस उपदेश को क्या कहा जाता है, मधु विद्या।
इस उपदेश को मधु विद्या कहते हैं, इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं।